धिया मुनीन्द्र दीपार्च सा किम तपनो निपूज्य शिवासु पूज्यो अबुधिया क्रियासु तुम बास पूज्य त्रिसेन्द्र पूज्य मया पूज्य धिया मुनीन्द्र दीपार्चसा किम तपनोनि पूज्य। बस शिवासु शिव को देने वाले ऐसे पूज्य अवधिया क्रियासु जो अभ्युदय को प्राप्त स्वर्ग अवतरण गर्भ कल्याणक ऐसे अभ्युदय को प्राप्त। जब आप गर्भ में आए तो रत्नों की वर्षा हुई, जन्म हुआ तो रत्नों की वर्षा हुई, सुमेरु पर अभिषेक हुआ, पंचगणक महानिधि को आप प्राप्त हैं। इसे कल्याण को पूजा से पूज्य हैं। पूज्य बास पूज्य, जो बास पूज्य जिनके नाम को धारण करने वाले, जिनके पिता बस पूज्य थे, उनके पुत्र बास पूज्य। त्रिसेन्द्र पूज्य, जो कि देवों के द्वारा पूज्य हैं। त्रिसेन्द्र पूजा, जिनके शरीरों में चक्रवर्ती नारायण, बलभद्र नारायण, वासुदेव चक्रवर्ती और सोधर में अंदर किंकर के समान खड़ा हो हाथ जोड़े, ऐसे भगवान बासपूज स्वामी। देवों ने आपकी आराधना की हो। फिर आचार्य समंत पद स्वामी कह रहे हैं, प्रभु मयापि, मेरे द्वारा भी पूज्यो, आप पूज्य नहीं होंगे क्या? अल्प दिया मुझे अल्प धी के द्वारा, हे मुनीन्द्र, हे मुनीन्द्र, हम मानते हैं कि आप महान देवों से पूज्य हो, चक्रवर्तियों से पूज्य हो, राजा मुकुटधारियों से पूज्य हो, बृहस्पति से पूज्य हो, गणधरों से पूज्य हो, तो फिर मैं अल्प बुद्धि आपके लिए नमस्कार पूजा कर रहा है, आराधना कर रहा है, क्या मैं नहीं कर सकता प्रभु? किम तपनों ने पूजा दीपार्च साह, ये है देखो नीति। किम तपनों ने पूजा दीपार्च साह, क्या तपन यानी सूर्य, क्या लोक में सूर्य नहीं पूजा जाता दीपक के द्वारा? ये प्रचंड सूर्य मार्तंड, जिसका तेज संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, ऐसे सूर्य की भी लोक में आरती उतारी जाती है तो दीपक से उतारी जाती है। सूर्य की आरती भी दीपक से उतारी जाती है। इसलिए प्रभु आप सूर्य हो, हम एक टिमटिमाते दीपक हैं, आपकी आरती उतार रहे हैं। ये आचार्य महाराज की दृष्टि तो देखो आप। इसलिए शिवासु शिवासु शोभनम असु, अभ्युदय क्रिया जो शोभन है, ऐसी अभ्युदय क्रिया में स्वर्गावतरण आदि कल्याणेषु, गर्भ कल्याणक जन्म कल्याण आदि कल्याणकों में पूज्यम स्तुत्यम, स्तुति को प्राप्त भगवान। कौन? भगवान। किम नामित्याह बास पूज्यति, बास पूज्य, बस पूज्य सपत्याह, बस पूज्य अपत्यम बास पूज्यो। जो बस पूज्य के अपत्य यानी संतान पुत्र हैं, वे बास पूज्य स्वामी। नाम इदम, यह नाम द्वादश तीर्थंकर देवस्य, यह किसका नाम है? 12वें तीर्थंकर भगवान बासपूज स्वामी का है। इसलिए भगवान बासपूज स्वामी इति संबंधा पुनरपि कथम भूतस्तम, और कैसे प्रभु? त्रिसेन्द्र पूज्य उपलक्षण में तेना, ये उपलक्षण मात्र है। नराधिपाय पूजती लभ्यन्ते, जो नरों के अधिपति चक्रवर्ती आदि
से पूज्य हैं। यह इत्थम भूतस्य भगवान, इस प्रकार से भगवान स मयापि, ऐसे जो भगवान हैं वो मेरे द्वारा भी कौन समंतबद्ध स्वामिना पे पूज्या, वे समंतबद्ध स्वामी द्वारा भी पूज्य हैं। स्तुत्य हैं। कथम भूते ने, किस प्रकार से समंतबद्ध स्वामी, अल्पधिया मंद बुद्धिया, मुझ अल्पधि जिन्होंने ऐसे महान ग्रंथ लिख दिए, गंधस्ती महाकाव्य जैसे ग्रंथ लिखे हुए हो, आप मीमांसा जैसे ग्रंथ लिखे हुए, स्तुति विद्या जैसे ग्रंथ लिखे हो, युक्तानुशासन जैसे ग्रंथ लिखे हो, रतन कांड जैसे ग्रंथ लिखे हो, बृहस्पति जैसे ग्रंथ लिखे हो, बे कह रहे अल्पधिया। फिर मित्र जब बे अल्पधी हो सकते हमारी क्या होगा फिर, महा अल्पधिया। सोचिए हमारे आचार्य महाराज की लघुता को देखो, इतनी महान काव्य लिख दिए तभी अल्पधी कह रहे। और आज के लोग छली कपटी चोर लुटेरे यहाँ वहाँ की चुरा करके लिख के बैठ के कह रहे हम ज्ञानी पंडित आहे। हे मित्र, धन्य वे योगेश्वर अल्पधिया, अल्प बुद्धि मान करके क्या कह रहे हैं, किमर्थम भगवंतम पूज्य, तो क्या मैं भगवान की स्तुति पूजा न करूं, क्या दीपित दीपस अर्ची, दीप की अर्ची यानी शिखा, दीपांशी तेना उससे स्वल्प तेजसा, अपने अल्प तेज से किम वितर्के किम न तपनम, क्या वितर्क कि किम न तपनम, क्या नहीं तपनम, तपनम आदित्यना, सूर्य के लिए तेजो निधि, जो तेज का निधि है, पूज्यो पीतु पूज्य है वो, उससे भी दीपक से भी सूर्य की पूजा होती कि नहीं होती है, होती है। ऐसे प्रभु मैं अल्प बुद्धि अवश्य हूँ, फिर भी मैं आपकी भक्ति करके आनंदित होता हूँ। जय हो नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्याणपदे शालोका नाम त्रिलोका नाम विद्या नैनि मनोहर चारो चंद के चरणन शीस। इस प्रकार समझना, शेष आगे विचार करेंगे। भगवद सोमदेव सूरी महान जैन नीति शास्त्र नीति वाक्यामृत में पूर्व सूत्र में कहा कि उपाध्याय कैसा होना चाहिए, राजगुरु कैसा होना चाहिए, जिसका वंश पवित्र हो, संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता हो, विशुद्ध परिणामी हो, ऐसा जीव ही राजगुरु होने के योग्य है। जिसके अंदर गुण नहीं है वे राजगुरु होने की इच्छा न रखें। अब यहां कह रहे हैं नम्रता एक ऐसा धर्म है जो संपूर्ण गुणों को प्रदान करा देती है। किसी को जैसे